मेरी बातें सुन के आप हो जाएंगे हैरान, क्योंकि सोने को बताऊंगा लोहे के समान। नमस्कार। जी हाँ, आपने सही सुना। क्योंकि आपको पता है, दवा का कीमत सोने से भी बड़ा है। क्योंकि आपको और हमको ये सबको पता है कि एक परिवार में दवा पे कितना खर्च हो रहा है। अगर सोचिए, मैं अपनी बात करूं तो जब से मैं होश संभाला हूं और तब से लेके आज तक अगर मैं काउंटिंग करूं तो मेरे परिवार के ऊपर दवा में इतने रुपए खर्च हुए हैं। अगर मैं चाहूं तो आधा किलो सोना खरीद सकता था, तो हो गया ना वो कीमत सोने के बराबर। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप और हम मिलके अगर कोशिश करें तो ये पैसा जो दवा में खर्च होता है, ये दवा में खर्च नहीं होगा। तो सोने की कीमत लोहे के समान हो ही जाएगी। तो मैं आपसे हमेशा वीडियो में ये बताता रहता हूँ कि आप ये करिए, वो करिए, ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे। चलिए, आप नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं। मैं बस यही बात कहना चाहता हूँ कि आप अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो बस इतना काम कर लें कि आप सुबह जब से उठते हैं तब से लेके और सोते हैं तब तक, कल से जो आपका रूटीन होगा, वो रूटीन आप जब तक जिंदा हैं तब तक आप फॉलो कीजिए। आपकी सेहत में कभी गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। और हम इसके बारे में कभी सोचते नहीं हैं। क्यों नहीं सोचते हैं कि पहले किसी भी औरत का बच्चा नॉर्मल हो जाता था, 1% होता था जिसका ऑपरेशन करना पड़ता था। अभी 99% औरतों का बच्चा ऑपरेशन से होता है। तो आपने कभी सोचा है कि इसका कारण क्या है? कारण तो आप बहुत निकाल लेंगे, लेकिन मैं इसके बारे में रिसर्च किया हूँ कि इसका एक ही कारण है कि पहले जो औरतें जाँत का प्रयोग करती थी, ओखल का प्रयोग करती थी, इसकी वजह से उसका बच्चा नॉर्मल पैदा होता है। तो चलिए, जाँत और ओखल तो आज हम नहीं चला सकते, लेकिन उसके हिसाब से हम जो एक्सरसाइज वो होता था उसके वजह से, वो एक्सरसाइज अगर हम अपने घर की औरतों से करवाएं तो आने वाले समय में औरतों का कभी ऑपरेशन से बच्चा नहीं होगा, नॉर्मल ही होना शुरू हो जाएगा। और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इसके बारे में पढ़ाई नहीं किया हूँ, तो मुझे क्या पता है इसके बारे में, मैं किसी का इलाज कैसे कर सकता हूँ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूँ कि आप हिंदू धर्म से हैं या किसी भी धर्म से हैं, आपने रामायण महाभारत गीता पुराण ये सभी पढ़ा होगा। आपने नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आप मोबाइल में, टीवी में, अपने सीरियल में जरूर देखा होगा। तो आपको पता है कि रत्नाकर कौन थे? पढ़े लिखे नहीं थे, एक डाकू थे। और उनको जब भी ज्ञान मिला तो उन्होंने रामायण की रचना कर दी। तो सोचिए, मैं तो ग्रेजुएशन किया हूँ, तो मैं 3 सालों में जो जान पाया हूँ, मैं अपने ऊपर जो रिसर्च किया हूँ, मैं जान पाया हूँ, तो मैं क्यों नहीं आपका इलाज कर सकता हूँ। और 1 साल पहले से मैं बताता चला आ रहा हूँ कि ये बीमारी में आपको ये करना है, वो बीमारी में आपको वो करना है। बाद में मैं लक्ष्य 2 शुरू किया और उसमें भी आप देख पा रहे हैं कि मैं लोगों का इलाज कर रहा हूँ, लोग ठीक हो रहे हैं, लोग ठीक होते जा रहे हैं, लोग ठीक होते भी रहेंगे। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज से अगर हम सचेत हो जाएं और खाली और कुछ भी ना करें, एक्सरसाइज नहीं होगा कोई बात नहीं, हम इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि अपने परिवार के लिए हम कितनी प्लानिंग करते हैं, पैसा कमाने के लिए कितनी प्लानिंग करते हैं, हर चीज़ के लिए प्लानिंग करते हैं। लेकिन अगर हम ये प्लानिंग कर लें कि सुबह से लेके और रात में सोने तक हम अपने सिस्टम को थोड़ा चेंज करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कब उठते हैं, तो हम उसके बाद पानी कब पीते हैं, उसके बाद हम चाय कब पीते हैं, हम वॉशरूम कब जाते हैं, हम कब खाना खाते हैं, हर काम हम अगर कल से हर काम को एक सीरियल वाइज कर लें तो आने वाले समय में हमारे पास कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। और आपको ये लगता है कि ये आपसे नहीं होने वाला है, तो आप अगर कोशिश करेंगे तो आपसे सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि जो काम आपका है आप ही करते हैं, कोई दूसरा
नहीं करता है। और मैं आपसे ये बता दूं कि 3 सालों में मैं जो जान पाया हूँ, मैं कुछ अलग नहीं किया हूँ। मैं बस यही किया हूँ कि मेरा हर चीज़ का टाइम है, मेरा उठने का टाइम है, मेरा खाने का टाइम है, मेरा पीने का टाइम है, मेरा सोने का टाइम है, हर चीज़ का मेरा टाइम है। मैं एक्स्ट्रा यही करता हूँ कि सुबह पेट के लिए मैं आधे घंटे एक्सरसाइज करता हूँ और फुल बॉडी के लिए मैं शाम को 1.5 घंटे, सवा घंटे एक्सरसाइज करता हूँ। तो आपसे अगर ये नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपसे इतना तो हो सकता है कि आप कम से कम अपने खाने और पानी पे एक टाइमिंग बना लीजिए और कल से आप यही टाइमिंग में चलिएगा, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और आपके परिवार के लोगों को भी आप ये सुझाव दीजिए कि वो खाना, पानी, हर चीज़ का प्रयोग एक टाइम से करें और कभी इसमें उतार-चढ़ाव ना करें। अगर चलिए आप ये कहते हैं कि एक ही टाइम में नहीं हो पाएगा, तो जैसे कहने का मतलब है कि आप अगर पानी पीते हैं तो 6 और 7 के बीच में पी लीजिए। अगर खाना आप खाते हैं, नाश्ता करते हैं आप, तो 8 और 9 के बीच में कर लीजिए। अगर खाना खाते हैं तो 10 और 11 के बीच में, या 11 और 12 के बीच में, 1 घंटे के अंतराल में ऐसा कर लीजिए, तो आपको कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। और मैं संडे के दिन मैं आपको बताऊँगा कि मेरी बातें लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रही हैं, और लोगों को समझ में आ भी रही हैं तो मेरी बात मानने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।